बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इस वक्त लीडिंग अखबार के तौर पर खित्ते में काम करता है। जो सवाल हकीकत टीवी ने उठाए अब इंटरनेशनल सतह पर उठा रहे और वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने सीआईए को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की खुफिया तौर पर इजाज़त दी है और ये जो ड्रोन हमला अफगानिस्तान में हुआ है ये असल में पाकिस्तान की मर्जी से हुआ है और अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके ड्रोन हमला करके गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में उन्होंने जिन थिंक टैंक्स के हवाले दिए हैं उनकी इंफॉर्मेशन है वो बड़े माने हुए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल सिंपल सा पैदा होता है। देखिए, इससे पहले कि अफगान तालिबान खुद ये चीज़ रिलीज करें और वो कह दें कि जी पाकिस्तान ने एयर स्पेस दी थी और फलाना हुआ था, अब तो शिरीन मज़ारी ने भी सवाल उठा दिया है कि गल्फ कंट्री से आया है ये ड्रोन, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी? तो फिर ये कहाँ से आया? या तो वो सिर्फ ईरान से आ सकता है या पाकिस्तान से आ सकता है। ईरान ने तो देनी नहीं है एयर स्पेस, तो फिर ये कैसे आ गया ड्रोन यहाँ पर? अब ये जो कहानियां करवाई जा रही हैं, ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं वो जी फलाना उधर से आया था उधर से। देखिए, ऑफिशियल क्यों नहीं आ रही तरदीद या तस्दीक? इसकी मामला क्लियर करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो ऑफिशियली कहे भाई हम अमेरिका के साथ नहीं थे, या फिर चुप है तो इसका मतलब है कि मामला अंदर खाते कुछ और तय हो गए थे। इमरान को निकालना इसीलिए बिल्कुल तय था कि क्योंकि अमेरिका को सारा कुछ देना है। अगर याद रखिएगा, ये साबित कर दिया अफगान तालिबान ने, अल्लाह करे कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस ना दी हो। देखिए, दो चीजें हैं, आप तरदीद या तस्दीक कर दें और ट्विटर के ऊपर करें या किसी जगह पर करें, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। आप क्या दें सारी खबरें गलत है तो मामला क्लियर हो जाएगा, भाई हम तो अमेरिका के साथ नहीं थे। इन केस अगर अफगान तालिबान ने ये बात कह दी कि जी हमने तहकीक की है, क्योंकि अभी उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, उन्होंने बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं इस पूरे खेल में शामिल थे, जिन्होंने वहां पर चिप रखने में मदद की, रीलोकेशन और ये तमाम चीजें वहां पर ग्राउंड पर, क्योंकि सीआईए के तो अपने लोग थे नहीं, तो इसका मतलब है वहां पर काम कर रहे थे। अगर ये चीज इस्टेब्लिश हो गई और उन्होंने ये चीज निकाल दी कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस दी है, आप इतनी बड़ी जंग में कूदने जा रहे हैं, आप इतनी बड़ी जंग में कूदने जा रहे हैं। आप भूल जाइएगा कि जो 9/11 की जंग थी उसके बाद जो पाकिस्तान का शुरू, अब आप ये टोपी नहीं कौम को करवा सकते या आप ये ड्रामा नहीं कर सकते। ये हमारी जंग है, भाई हमारी कहां से जंग आ गई? अगर किसी ने कुछ काम किया है तो जाकर के उन्हें के ईरान की एयर स्पेस इस्तेमाल करें। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसे कि जाकर सेंट्रल एशियन करें। अगर आपने एयर स्पेस नहीं दी है तो तरदीद करके मामला क्लियर करें, बजाय के इंटरनेशनल सतह के ऊपर करें। और अगर अफगान तालिबान ने आपको कह दिया कि जी हमने तहकीक की है, अल्लाह करे वो तहकीक करे, कहें जी पाकिस्तान की जानिब से तो आया नहीं, आया तो है ड्रोन। अब अमेरिका का ये तो नहीं है कि स्पेस से सीधे ही नीचे आ गया है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गया है हमारी मर्जी से, या फिर हमें पता नहीं चला। और ये जो हमें पता नहीं चलने वाली कहानी है ये बड़ी पुरानी हो गई है। आप एक एक चीज डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं दी तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन अब इंटरनेशनल सतह पर ऑस्ट्रेलियन अखबार हो या फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इस वक्त क्राइसिस ग्रुप की, यानी जो एशिया की डायरेक्टर है लॉरेल, ये भी यही बात कह रही है। उसने कहा है पाकिस्तान के हवाले से, उसने कहा जी इन्होंने एयर स्पेस दी है, ये माने या ना माने ये देखना होगा ये क्या कहते हैं। जब पूरी दुनिया के अंदर ये बात चल रही है कि भाई पाकिस्तान ने एयर स्पेस दी है, तो आप इसकी तरदीद करके मामला क्लियर क्यों नहीं करते? आप बताएं अमेरिका के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? अगर अफगान तालिबान की रिपोर्ट आ जाती है और ज़बीउल्लाह मुजाहिद वहां से कह देते हैं कि जी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है और हम बदला लेंगे, तो आप कहां पर खड़े होंगे? आप बताएं। और अगर नहीं होता तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े होंगे और ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी अगर हमने एयर स्पेस नहीं दी। लेकिन अब जब इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने एयर स्पेस दी है खुफिया तौर पर, देखिए जो 2003 का एग्रीमेंट था वो पिछले साल ख़त्म हो चुका है, अब उसके बाद कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो इमरान खान को निकालना और ये इसके बाद सूरत हाल कायम करना, शिरीन मज़ारी तो ओपनली कह रही हैं कि ये साजिश के ताने बाने उसी तरह जाकर जुड़ते हैं जहां पर इमरान खान को निकाला गया। तो इनफ इज इनफ हो गया। अभी एक चीज आप जहन में रखिएगा, अभी इमरान खान सिर्फ ऑफिशियली वेट कर रहे हैं चीजों का, और वो पूछ रहे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाना है कि ड्रोन कहां से आया था। फिर आप क्या जवाब देंगे? ये ड्रोन, देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी से बात नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी आकर तजदीद करे तस्दीक करे। अभी इमरान खान कोई बात करेंगे तो आप देखिएगा वजीरों की, मशीरों की, इनके उज्जड़ थर्ड क्लास, इनके गली मोहल्ले के लिचड़ लोग जितने होते हैं जो हुकूमत में बैठे, वो सारे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देंगे।
जब इंटरनेशनल सतह पर ये काम हो रहा है तो आप बताएं, आपने सीक्रेटली अमेरिका के साथ मामला तय किए हैं या नहीं किए? अगर नहीं किए तो बड़ी अच्छी बात है। अफगान तालिबान ने अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी तो उन्होंने इंतज़ार नहीं करना, उन्होंने फिर पाकिस्तान को कहना है कि हम आपसे बदला लेने के लिए जा रहे हैं। और याद रखिएगा, इस दफ़ा अफगानिस्तान में है उनकी हुकूमत और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, हमें ये गलती करनी नहीं चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर चाहे जो मर्जी इस वक्त हो, यानी जो मर्जी बैठा हो, हमें अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए। अमेरिका का आप इमेजिन कर लें कि अपनी सरजमीन पर अमेरिका ने कोई जंग लड़ी है, अमेरिका इस वक्त चाइना के साथ, यानी उसकी नैन्सी पॉलिसी जा रही है और वो ताइवान जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और धोखा दिया। चाइना ये बात कह रहा है, वो वहां पर तीसरी जंग अजीम की तैयारियों का मामला है। इधर आपने हरकतें बुरी शुरू कर दी हैं और पाकिस्तानी कौम के साथ हमेशा गेम होती है, बताया नहीं जाता हमें कि जी हुआ या नहीं हुआ। और भाई, जब कौम से टैक्स ले रहे हो, कौम के हल्क से पैसा निकाल कर तुम लोग टैक्स लेते हो, तो कौम ये भी ना पूछे कि मुआहिदा कुछ किया है अमेरिका के साथ या नहीं किया, या कौम ये भी ना पूछे कि ये जो ड्रोन गया था फिर तरदीद कर दो, खत्म कहानी, बस ठीक है भाई हमने नहीं किया। अगर तरदीद भी नहीं करनी और इंटरनेशनल सतह पर इल्जामात हैं और ये बात इस्टेब्लिश है और बाद में अगर जलालत होती है तो बताओ जिम्मेदार फिर कौन होगा? आप अफगान तालिबान को संभाल सकते हैं? इमेजिन कर लें कि हमने टीटीपी के हवाले से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, हम ये कर सकते हैं कि उनको दूर दराज इलाकों में भेज दें जहां से वो आपसे दूर हो। आप इमेजिन करें अगर यहाँ से कोई एयर स्पेस इस्तेमाल हो और उसके बाद वो कह दें कि ठीक है जी अफगानिस्तान के सारे ग्रुप तैयार है, हमने पाकिस्तान से लड़ना है, आप लड़ सकते हैं। आप बताइए, उनकी तो नस्लों में ये चीज होती है कि अगर किसी का परदादा मरा था तो पोते ने जाकर उसका बदला लेना है, या पोतों ने अपने दादे का लेना है, या बेटों ने अपने बाप का, या किसी ने भाई का। वो तो नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, वो तो बदलों को छोड़ते नहीं है। तो इस सूरत हाल में दुनिया का सबसे बड़ा कोई दहशतगर्द क्यों ना मारा गया हो, सबसे बड़ा, भाई हमने किसी की जंग में नहीं जाना। अमेरिका को मारना है, जाए खुद जाकर ईरान की एयर स्पेस यूज करे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज यूज करे, चाइना की करे, रशिया की करे, हमारी ना करे। हमने ना देनी है ना हमने काम करने देना है। लेकिन अगर ये सूरत हाल इस्टेब्लिश हो जाती जो हर इंटरनेशनल सतह पर बार बार कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ये काम किया है, तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि बड़ी बेइज्जती होनी है, आपकी बदतरीन बेइज्जती होनी है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी कौम को तो इमरान खान ने ऑलरेडी ये चीज़ बता दी थी कि अमेरिका ने मुझे हटाए इसलिए था ये सारे का सारा मामला हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल में अगला जो मामला सामने आ रहा है, इससे पहले कि दुश्मन हम पर आकर हमले करे और हम सहाफ़ियों से और इन लोगों से करवाते फिरे तरदीदें या तस्दीक, बेहतर ये है कि एक ऑफिशियली तरदीद या तस्दीक हो जाए, जिसके बाद इंटरनेशनल सतह पर जो भी मामला हो वो क्लियर हो जाए, बजाय इसके कि बाद में तरदीद हो या तस्दीक हो या ना हो और अफगान तालिबान अपना मौक़िफ़ दे दे, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। फिर याद रखिएगा, फिर तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक देगी और इस तबाही को आप इस दफ़ा रोक भी नहीं पाएंगे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।